अरे नेहा खाना लगा दो यार, और कितना टाइम लगेगा? अरे बस लेकर आई 2 मिनट में। ये बहू भी है ना, किस काम की नहीं है, हर काम में देर कर देती है। बेटा तू रुक, मैं देख के आती हूँ। अरे हाँ यार मम्मी, जल्दी जाओ, देखो काम करो उससे। बहू क्या कर रही है तू? खाना लाने में इतनी देर कैसे लगाई? अरे कुछ नहीं मम्मी जी, वो क्या है दूध ढुल गया था तो उसकी सफाई में लग गई थी। क्या दूध डाल दिया? एक काम के 10 काम फैला देती है। तू हट यहाँ से, मुझे करने दे काम। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं काम कर लूंगी। काम करने वाली होती ना तो पहले ही कर लेती। चल हट यहाँ से, पहले ही देर हो रही है। चल, काम चोर कहीं की, घर से कुछ सीख के तो आई नहीं है और काम करने लगी है। मम्मी आपको कितनी बार बोला है मेरे कपड़ों को घड़ी करके रखा करो, आप ऐसे ही रख देते हो इनको। अब इनकी सलवट प्रेस से भी नहीं निकलेगी। अरे बेटा बहू ने उतारे थे, उसको कई बार बोला है कि समेट के रखा कर कपड़े, किसी काम की नहीं है, काम चोर कहीं की। अरे यार मम्मा आप समेट दिया करो। अरे बेटा समेट तो देती मैं, पर तेरी मौसी का फोन आ गया तो उससे बात करने लगी मैं। चल एक काम कर, तू ला ये कपड़े मुझे दे, मैं प्रेस करवा देती हूँ, वैसे भी आराम कर रही होगी वो। ठीक है मम्मा, थोड़ा जल्दी करवाना। बहू क्या कर रही है? कुछ नहीं मम्मी जी, वो सुबह से चक्कर आ रहे हैं और बहुत तेज बुखार हो रहा है, इसलिए थोड़ी देर आराम कर रही थी। तुझको मैंने कितनी बार कहा है कपड़ों की घड़ी करके रखा कर, नहीं फेंक देगी ऐसे ही। कल भी तेरे पापा ड्यूटी जा रहे थे, जब वो गुस्सा हो रहे थे, कपड़ों में सलवट पड़ रही थी। और आज रितु की ऑफिस का टाइम हो रहा है और ये देख सलवट ही सलवट हो रहे हैं, प्रेस कर दे इनके। वो क्या है मम्मी जी, मैं करने ही वाली थी प्रेस, पर इनका अर्जेंट में कॉल आ गया कि मेरी ऑफिस की एक फाइल नहीं मिल रही, तो उसको ढूंढने के चक्कर में ये प्रेस रह ही गई। अब बहाने मत लगा, तू तो चुपचाप इसके प्रेस कर दे। मम्मी जी मुझे खड़े होते ही चक्कर आ रहे हैं। कोई 102 बुखार नहीं हो रहा तेरे, नाटक कर रही है, प्रेस कर ले चुपचाप। अरे मम्मी, अरे कहाँ गए सब लोग? नेहा मम्मी कहाँ गई? घर पर कोई नहीं है, वो मम्मी पापा ताई जी के घर गए हुए हैं। अच्छा अच्छा। सुनो, अच्छा। क्या हुआ? एक बार आप इधर बैठो, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बताओ ना, क्या बात है? देखो मैंने हमेशा इस घर को एडजस्ट करने की कोशिश की है, हमेशा इस घर के हिसाब से चलने की कोशिश की है, पर मुझसे अब और नहीं हो रहा। या तो अब मम्मी पापा से अलग चल के रहने लग जाओ या फिर मुझे मेरे घर छोड़ाओ। मैं अब और नहीं रह सकती इस घर में। अरे हुआ क्या, मुझे बात तो बताओ। बात आपको पता नहीं है, मम्मी हर छोटी छोटी बातों पर मुझे टोकती रहती है कि इसको कुछ करना नहीं आता, कुछ लक्कड़ नहीं है। हमेशा ताने देती रहती है कि ये काम ऐसे नहीं, ये काम वैसे करना चाहिए था। मेरा कोई भी किया हुआ काम उन्हें पसंद नहीं आता। अब आप एक बात बताओ, मुझसे जैसा होता है मैं वैसा काम कर ही देती हूँ ना। मैं मेरी तरफ से अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करती हूँ, मैं जानबूझकर थोड़ी ना काम बिगाड़ती हूँ। आज तो मम्मी ने हद ही कर दी, फीवर में भी मुझे प्रेस के कपड़े देकर चली गई कि इन कपड़ों पे प्रेस करनी बहुत जरूरी है। अब मुझसे और सहन नहीं हो रहा, तुमको दोनों में से एक काम करना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो, अभी मम्मी को आने दो, मैं बात करता हूँ, ठीक है? ठीक है। बेटा क्या हुआ, तूने हम सबको यहाँ पर क्यों बुलाया है? बता रहा हूँ। पापा कितनी देर में आएंगे? अरे बेटा पापा तो लेट आएंगे, तू बता ना क्या हुआ। होना क्या है, मैंने और नेहा ने ये फैसला किया है कि अब हम दोनों इस घर में नहीं रहेंगे। हम दोनों ये घर छोड़ के जा रहे हैं। क्यों, क्या बात हो गई ऐसी बेटा? ये कैसी बात कर रहा है बेटा? वो क्या है मम्मा, नेहा इस घर में एडजस्ट नहीं हो पा रही, वो तंग हो गई आपकी रोज रोज की चिक चिक से। और आज तो आपने हद ही कर दी, उसको इतनी तेज फीवर था फिर भी आपने उससे प्रेस करवाई, कितना बुरा लगा उसे। देखो यार मम्मा, नेहा मेरी लाइफ पार्टनर है और अगर वो खुश नहीं रहेगी तो मैं कैसे खुश रहूँगा? उसका मेरे अलावा और है ही कौन यहाँ पे? वो सब कुछ मेरे लिए तो छोड़ के आई है यहाँ पे। अच्छा बहू ने भर दिए कान तेरे, देख ले बेटा, लगा दी 2 की 4। ये अपने घर से तो कुछ सीख के नहीं आई और मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही है। जैसे संस्कार सीख के आई है वैसे तो बोलेगी। मम्मा प्लीज चुप रहो आप, मैं कितने दिनों से देख रही हूँ आपको, आप बस भाभी को परेशान करते रहते हो। अभी थोड़े दिन पहले तो आई है भाभी, थोड़े दिन में सीख जाएंगे सब कुछ। मम्मी एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम तो लगता है, सब कुछ एक दिन में थोड़ा ना सीख जाएंगे वो। और देखो भैया, इतनी छोटी छोटी बातों के लिए इतने बड़े फैसले नहीं लिए जाते, आप आज अलग तो हो जाओगे।
लेकिन आप ही सोचो, आप फैमिली के बगैर कैसे रहोगे। और हाँ मम्मी, कल को मेरी शादी भी हो जाएगी और मैं शादी करके ससुराल चली जाऊंगी और आपका ध्यान भाभी तो रखेगी, है कौन और घर में। हाँ बेटा, तू सही कह रही है। तू रुक, अभी मैं बहू को बुलाती हूँ। बहू, इधर आना बाहर। हाँ मम्मी जी। बेटा, जाने अनजाने में मेरे से बहुत गलतियां हुई है, माफ कर दे मेरे को। मैंने बेवजह तेरे को परेशान किया बेटा। मम्मी जी प्लीज आप माफी मत मांगो, वैसे भी आप बड़ी हो और मुझे घर का काम करने में कोई परेशानी नहीं है। और वैसे भी ये मेरा घर है, अगर मैं यही काम नहीं करूँगी तो फिर कहाँ काम करूँगी। और मम्मी जी, मैं हर काम दिल से करती हूँ, लेकिन दिल तो तब दुखता है तब मेरे हर किए हुए काम पर आप सवाल उठाते हो। एप्रिसिएशन तो बहुत दूर की बात है, आप तो हर छोटी सी गलतियों पर ताने और मारती हो मुझे। हाँ बेटा, जाने अनजाने में मेरे से बहुत गलतियां हो गई। अब मैं तुझे अपनी बेटी की जैसे रखूंगी, जैसे रितु है, जैसे तू मेरी बेटी है। आ जा मेरे पास। अब घर छोड़ने की बात मत करना कभी भी। ठीक है मम्मी जी।